हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ के रखा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। इसको समझते हैं, ये बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने पहले बताया ही है। सबसे पहले समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव को, और पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया भी अच्छे से है, ध्यान से देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को मैंने क्या बताया था? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं जो परिमाण में एक समान होते हैं। परिमाण में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। प्रकृति का मतलब है, अगर एक आवेश माइनस का है और दूसरा आवेश भी क्या होगा? प्लस। यानी एक आवेश पर अगर ऋणावेश होगा तो दूसरे आवेश पर उतना ही, मतलब धनावेश। परिमाण में कैसे होंगे? एक समान। यानी यहाँ पे 2 कूलाम तो यहाँ पर भी 2 कूलाम होगा, बस ये माइनस का होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस का होगा। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर होंगे। वो मान लेते हैं अल्प दूरी क्या है? 12 है। अल्प दूरी क्या है? 12। यानी अल्प दूरी 12 दूरी पर रखे होते हैं, या अल्प दूरी 12 दूरी, यानी कि उनके मध्य की बीच की दूरी जो हो वो कितनी हो? 12 हो। और दोनों के परिमाण कैसे हो? एक समान हो। और आवेश कैसे हो? विपरीत हो। ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे पिछली बार मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, बहुत अच्छे से समझाया था। आप उसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको समझ लेते हैं। मैंने चित्र पहले बना दिया है, लेकिन आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया है? देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। मान लेते हैं वो किससे मिलकर बना है? वैद्युत का नाम है ए, और दूसरा क्या नाम है? बी। क्या नाम है? एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बीच की अल्प दूरी कितनी है? 12 है। अल्प दूरी कितनी है? 12 है। तो अगर ये दूरी कितनी मान लेते हैं? एल है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। यानी अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एल और एल कितना जोड़ेगा? कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यू, दूसरा क्या हो गया? प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी बताई थी? 12 था। चूंकि मैंने मध्य बिंदु क्या मान लिया है? ओ है, इसलिए इनकी दूरी आधी हो गई। ये दूरी एल हो गई, ये दूरी क्या हो गई? एल हो गई। यानी जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए, जैसे हम बनाया भी है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। कितनी है? 12 है। और ये मध्य बिंदु क्या मान लिया है? ओ है। अगर ये मध्य बिंदु ओ है तो ये दूरी एल हो गई, ये दूरी कितनी हो गई? एल हो गई। अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। फिर मैंने क्या कहा? मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु अच्छी स्थिति में, ये क्या हो गया? ये हो गई दूरी जो हो गई अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में हमने मान लिया कि अच्छी स्थिति में कोई बिंदु कोई पी है। क्या है? बिंदु पी है। कितने? मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। अच्छी स्थिति में बिंदु क्या है? पी है, जिस पर हमको वैद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। जिस पर हमको क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसे मान लिया हम प्लस क्यू आवेश हल करेंगे। जब ये प्लस क्यू कूलाम आवेश हल करेंगे तो यहाँ से बिंदु पी पर हल करना है, मतलब इस आवेशकार बिंदु पी पर जो विभव उत्पन्न होगा वो निकालना है। तो जब प्लस क्यू आवेश हल करेंगे तो बिंदु पी पर विभव उत्पन्न होगा, तो वो दूरी चाहिए। तो प्लस क्यू से हमको बिंदु पी की दूरी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? आर है। और ये जो दूरी जो है कितनी है? एल है। तो ये जो शॉर्ट जितनी दूरी बची है, बीच वाली दूरी, वो कितनी बचेगी? आर माइनस एल बचेगी, है ना? अब जैसे ये हल करेंगे कौन सा आवेश? माइनस क्यू कूलाम आवेश। और जब माइनस क्यू कूलाम आवेश हल करेंगे तो देखिए यहाँ से दूरी लेंगे और हमको बिंदु पी पर निकालना है, क्योंकि जो माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा वो भी किस पर होगा? बिंदु पी पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी? देखिए, ये दूरी आर थी और ये दूरी एल थी, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, जिसका मैंने चित्र यहाँ पे बना ही दिया है बहुत अच्छे से। ये आपको समझा दिया, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। एक बार देखिए, फिर से सब बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या बताया था? एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी थी? 2L है। ये देखो, तो मध्य बिंदु कितना था? ओ था। तो ये दूरी आधी हो गई एल, ये दूरी कितनी हो गई? एल। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में एक बिंदु पी है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर हमने क्या कहा? माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी से जो दूरी होगी कितनी होगी? आर प्लस एल होगी। और प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की जो दूरी होगी वो कितनी हो गई? आर माइनस एल हो गई। ठीक है, अब और जो ये सब है, ये पूरा निकाय, ये एक माध्यम में रखा है परावर्तनांक के वाले। ठीक, मान लेते किसी माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है? के है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
एक आवेश हल करेंगे, जैसे कौन सा हल करेंगे पहला बताइए, माइनस क्यू, कौन सा हल कर लेंगे, माइनस क्यू या प्लस क्यू हल कर लेते हैं, कोई भी आप हल कर लीजिए। तो मान लेते हैं प्लस कर लेते हैं, तो क्या लेंगे प्लस क्यू कूलाम, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, कौन से बिंदु पर लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। तो जब प्लस क्यू कूलाम के आवेश निकालेंगे वैद्युत विभव, तो देखिए क्या लिखेंगे, विभव का जो सूत्र होता है, देखिए पहले समझ लीजिए एक चीज और, जैसे देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु का नाम मान लेते हैं O है, अगर O से R दूरी पर, O से R दूरी, यहाँ पे कोई आवेश है प्लस क्यू, अगर यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक, कोई भी बिंदु मान लेते हैं P ही है, ठीक है, तो ये कोई बिंदु O था, O पर कौन सा आवेश था प्लस क्यू, इससे R दूरी पे एक बिंदु क्या है P है, तो अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर अगर हमको विभव ज्ञात करना है तो वो कितना होगा, V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R होगा, क्या होगा Q बटे R होगा। तो यही पे ये भी कंडीशन है, देखिए हम प्लस क्यू हल कर रहे हैं, प्लस क्यू से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमको ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया कि प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो विभव का सूत्र क्या बताया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने बताया था के वाले माध्यम में है इसलिए क्या ले देंगे, के ले देंगे, इंटू प्लस क्यू है तो ये हो गया प्लस का क्यू हो गया, अपॉन में आ जाओ दूरी, दूरी कितनी लिखी थी देखिए प्लस क्यू की, R माइनस एल थी, तो ये कितना हो जाएगा देखिए R माइनस एल हो जाएगा। अब कौन सा हल कर लेंगे बताइए, प्लस क्यू आवेश हो गया, अब कौन सा आवेश हल कर लेंगे, माइनस क्यू कूलाम, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश कारण हो गया, आप कौन करेंगे माइनस क्यू कूलाम आवेश कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक है, कैसे हल करेंगे, अब देखिए इसका भी सूत्र क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, इनटू आ जाते हैं, माइनस क्यू हल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले देंगे माइनस क्यू, बटे चाहिए दूरी, बटे का चाहिए दूरी, तो माइनस क्यू से जो दूरी कितनी थी देखिए R प्लस एल है, कितनी है दूरी है R प्लस एल हो गई। अब प्लस क्यू आवेश कल किया था तो मान लेते हैं इसका जो विभव कितना था V1 था, और माइनस क्यू जो कूलाम आवेश कल का क्या है उसका मान लेते हैं विभव कितना है V2 है। तो एक बार हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश का निकाल लिया, एक बार माइनस क्यू कूलाम के आवेश का निकाल लिया, अब हमको विभव निकालना कहाँ पर, ये आप बताइए, हमको विभव निकालना है या विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर, किस बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु P पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं क्योंकि इसको मैं मिटाने जा रहा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव, ये कैसे करेंगे देखिए बहुत आसान है, देखिए V बराबर V1 प्लस V2 होगा, कैसे होगा देखिए, क्योंकि वैद्युत विभव जो होता है वो कैसा होता है, अदिश है, उसमें कोई दिशा नहीं है, अगर दिशा नहीं है, ध्यान देखिए दिशा नहीं है तो जो परिणामी होगा वो इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर बराबर होगा, यानी V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और V बराबर V1 का मान हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था, कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे लिखा था प्लस क्यू और बड़े का लिखा था देखिए R माइनस एल, और प्लस के यहाँ पर प्लस V2 का हल किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कितना आया था देखिए माइनस क्यू, और बड़े का लिखा था देखिए R प्लस एल था, ऐसा था कुछ, ठीक है, ये अलग कौन सा था देखिए प्लस क्यू था। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, तो ये ले लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान देखिए यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पर भी क्या है क्यू है, तो क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं, अगर क्यू भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक, अपॉन में क्या बचेगा देखिए R माइनस एल, और प्लस प्लस और इस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा देखिए माइनस, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 1/, का बचेगा R प्लस एल बचेगा, 1/R प्लस एल बचेगा, ठीक है। इसको आगे और हल कर लेते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, यहाँ पे देखिए R प्लस एल का 1 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए
आर प्लस एल हो जाएगा, फिर माइनस आर माइनस एल का गुणा एक से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। नीचे देखिए ए माइनस बी, गुणे बीच में है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हम लोगों ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। ऊपर क्या लिखा है देखिए, क्यू अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल, ये तो यही रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का आर, और माइनस का जो एल है वो क्या हो जाएगा प्लस का एल, अपॉन में क्या लिखा है देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कुछ ऐसे हो गया। अब देखिए प्लस का आर और माइनस का आर क्या हो गए, कट गए, ठीक है। प्लस का आर और माइनस का आर क्या हो गए, कट गए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए वी वी बराबर था, कितना बचा है क्यू अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। ऊपर क्या बचा है देखिए, एक एल है और एक एल है, एक एल एल कितने हो जाएंगे टोटल 2 एल हो जाएंगे। नीचे क्या लिखा है देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया एल स्क्वायर लिखा था। आगे देखते हैं, ये वी बराबर, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए वी बराबर क्या था, क्यू अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2 एल, अपॉन में देखिए क्या लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, देखिए एल को देखिए इतना छोटा सा है, आर देखिए बड़ा है, यानी आर जो है वो बहुत ही क्या है बड़ा है, किससे, आर है जो है एल की अपेक्षा क्या है बड़ा है। तो अगर हम आर का स्क्वायर करेंगे तो वो एल स्क्वायर की अपेक्षा में और बड़ा हो जाएगा, है ना। जब जो आर ही बड़ा है तो आर स्क्वायर भी हो जाएगा एल स्क्वायर की अपेक्षा में और बड़ा रहेगा, इसलिए एल स्क्वायर को क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे, या नगण्य मान लेने पर, छोड़ देने पर या नगण्य मान लेने पर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, बताइए है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बचा है, इसको सही से लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे क्या देखिए लिखा है क्यू, क्या है क्यू, इंटू क्या है देखिए 12 है, अपॉन में क्या है देखिए आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, देखिए हमने पढ़ाया है वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू इंटू जो 12 होता है वो उसके बराबर होता है, और जैसे पढ़ाया है कि जो पी बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 12 के। तो इसके स्थान पर हो जाएगा पी, और बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है ना। बताइए ही आप लोग, और हल कर सकते हैं जैसे निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या अगर माध्यम जो निर्वात या वायु होगा तो उस माध्यम के लिए के का मान कितना होता है, एक होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, निर्वात या वायु के लिए जो के का मान है, जो माध्यम था उसका मान कितना होता है, एक होता है। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हट जाएगा, ऊपर बचेगा q, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। इस प्रकार वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मान क्या था, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला